नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम भरत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ई श्रम कार्ड योजना के बारे में। जी हां दोस्तों, सरकार की एक नई योजना आई है ई श्रम कार्ड। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो आपको सबसे पहले तो 2 लाख का इंश्योरेंस बीमा जो है तो वो फ्री मिलता है। उसके बाद 153 प्रकार के गवर्नमेंट से काम आता है। तो अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो इसमें भी आपको मजदूरी में फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात के ई श्रम कार्ड जो कटवाने के लिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर ही आपके मोबाइल से ही आप ई श्रम कार्ड जो है वो आपका बना सकते हो। सिर्फ इसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक की पासबुक अगर आपके पास है तो आसान तरीके से आप बनवा सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। आपकी उम्र 18 से 59 ईयर्स होनी चाहिए। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हो या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका पीएफ अगर कट रहा है तो आपको ई श्रम कार्ड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो स्कीम जो है वो छोटे जो मजदूर लोग हैं उसको फ़ायदा पहुंचाने का ही एक गवर्नमेंट का उद्देश्य है। बैंक अकाउंट की पासबुक जो है, बैंक अकाउंट नंबर भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर गवर्नमेंट को अगर कहीं भी आप आर्थिक सहायता अगर पहुंचानी है तो डायरेक्ट आपके खाते में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं गवर्नमेंट। तो ई श्रम कार्ड कैसे निकालें इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद यहाँ लिखिए ई श्रम। ई श्रम लिखोगे तो कुछ इस तरह इंटरफेस होगा और यहाँ से पहला ही जो isram.gov.in तो उस पर क्लिक कर लीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस होगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ जो लाइनिंग जो दिखाई दे रही तो वहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ उसको हटा देंगे। उसको हटा देने के बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर ऑन ई श्रम, तो उस पर क्लिक करेंगे। पहला ही जो ऑप्शन है तो उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। यहाँ आप कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ दोनों ऑप्शन में नो कर देना है। नो करके यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। एक आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा, वो आपको डालना है। तो मैं ये सब प्रोसेस कर लेता हूँ। तो इस तरह 6 अंक का नंबर आपके मोबाइल में आएगा, वो यहाँ डाल के यहाँ सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। उसके आगे आपको इस तरह इंटरफेस होगा और यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर टाइप करना है और आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद यहाँ ओटीपी पे रहने देना है और उसके बाद यहाँ इंटर कैप्चा और फिर यहाँ आई एग्री करोगे तो फिर से एक ओटीपी नंबर जाएगा। तो मैं ये प्रोसेस कर लेता हूँ। तो इस तरह फिर से ये ओटीपी नंबर जाएगा और यहाँ ओटीपी नंबर डाल के वैलिडेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ वैलिडेट कर देता हूँ और यहाँ थोड़ी देर में हो जाएगा ये सब कुछ और उसके बाद यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको जाना है कंटिन्यू टू अदर डिटेल, इंटर योर अदर डिटेल, तो उस पर क्लिक करिए आप। सबसे पहले यहाँ पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ जो रेड अलर्ट जो है, रेड कलर की जो यहाँ स्टार लिखा हुआ है तो वो फिल करना कंपलसरी है। उसके अलावा जो भी है तो वो आप छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ गया है और दूसरा मोबाइल नंबर इमरजेंसी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ईमेल आईडी जो है वो भी कंपलसरी नहीं है, आपको डालना है तो डाल सकते हो। लेकिन मेरे स्टेटस जो है तो वो कंपलसरी है, इसलिए कोई भी आप मेरिट हुआ है या तो नहीं हुआ है कोई भी डाल दीजिए। तो उसके अलावा फर्स्ट नेम, यहाँ फादर्स नेम मतलब कि आपका फादर का नाम क्या है तो वो भी डालना है आपको। सोशल कैटेगरी मतलब कि कौन सी कैटेगरी में आप आते हो तो वो यहाँ टाइप कर दीजिए जो भी। सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ब्लड ग्रुप जो हो वो भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको अगर पता है तो ब्लड ग्रुप भी डाल दीजिए। डिफरेंटली अपडेट तो यहाँ नो ही रहने दीजिए। उसके अलावा यहाँ नॉमिनी डिटेल जो है वो भी कंपलसरी है, इसलिए आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। तो आपके अलावा आप अगर नहीं हो तो आपके अलावा यह सहायता जो हो किसको मिलनी चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ फिल करनी है। यहाँ आपका भाई का एड्रेस जो है वो डिटेल जो है फिल कर सकते हो। फादर का, मदर का या तो वाइफ का डिटेल जो है वो फिल कर सकते हो।
तो सबसे पहले यहाँ आपको नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ इसकी लिखना है जिसका नॉमिनी करना चाहते हो आप। उसके बाद यहाँ जेंडर मतलब कि मेल है या तो फीमेल है, कोई भी यहाँ लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पॉलिसी होल्डर जो है, कोई भी अगर पॉलिसी होल्डर हो तो वो भी यहाँ आपको लिखना है और सिलेक्ट करना है। और यहाँ नॉमिनी एड्रेस मतलब कि इसका एड्रेस कौन सा है, घर का एड्रेस क्या है, और यहाँ मोबाइल नंबर जो है वो भी लिखना है। तो इतना करके यहाँ आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ रेसिडेंटली डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आपका स्टेट मतलब कि कौन सा राज्य है आपका, उसके बाद यहाँ आपका कौन सा तहसील, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ आपको करंट एड्रेस मतलब कि अभी कहाँ आप रह रहा है, जहाँ भी आप रह रहा है वही का एड्रेस आपको डालना है। अगर ग्रामीण में रहना है तो रूरल, और सिटी में शहर में रहना है तो अर्बन रहते हो आप तो अर्बन आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ हाउस नंबर टाइप करना है। लोकेलिटी अगर नहीं डालोगे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ स्टेट और यहाँ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो भी तालुका जो है, तहसील तालुका है, उसका पिन नंबर जो है वो आपको 100% डालना है। और यहाँ कितनी साल से आप रह रहे हो तो वो भी आपको यहाँ डालना है, 1 साल, 2 साल या तो 25 साल, इस तरह जो भी जितनी साल से आप रह रहे हो इतना साल आपको सिलेक्ट करके डालना है। उसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस मतलब कि आप वही यहाँ भी डालना है। आप शहर में रहते हो आप तो अर्बन, और रूरल ग्राम्य में रहते हो तो हाउस नंबर डालना है यहाँ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पिन नंबर डालना है। उसके बाद इतना करके यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो मैं यहाँ ये सब जो है वो फिल करके मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ एजुकेशन डिटेल डालनी है आपको। एजुकेशन डिटेल डालने के बाद यहाँ एजुकेशन डिटेल जो भी है वो आपको डालना है आपको। और यहाँ एजुकेशन सर्टिफिकेट डालना है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हो आप। मंथली इनकम जो है वो भी यहाँ आपको सिलेक्ट करनी है कि 10,000 से या तो 10,000 से ज़्यादा है, जो भी आपकी मंथली इनकम है वो आपको डालना है यहाँ। और इनकम सर्टिफिकेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाल सकते हो। तो यहाँ इतना करके आप सेव एंड कंटिन्यू आप करोगे। उसके बाद आएगा यहाँ ऑक्यूपेशन एंड स्किल मतलब कि आप क्या काम करते हो। तो यहाँ ऑक्यूपेशन में कोई भी आप लिख सकते हो। अगर कारपेंटर है तो कारपेंटर लिख सकते हो, या तो पम्बलर है तो पम्बलर, और यहाँ खेडूत है अगर फार्मर है तो फार्मर भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको कितनी साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो है वो अनलिमिटेड कोई भी लिख सकते हो। यहाँ 5 साल लिखा है तो 5 साल का भी आप लिख सकते हो आप। उसके अलावा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। गवर्नमेंट अगर आपको आर्थिक सहाय अगर देना चाहे तो इसलिए आपको यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो फिल करनी पड़ेगी। इसलिए अब सबसे पहले यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, मतलब कि वही अकाउंट नंबर जो है यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ नेम डालना है, मतलब कि जिसका नेम जो है वही डालना है आपको। उसके बाद एफएससी कोड, बाद में कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है, और ब्रांच नेम मतलब कि आपके अगर तालुका में या तो गांव में है तो कौन सी ब्रांच है वो ब्रांच का नेम यहाँ लिखना है। और उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो मैं यहाँ फिल करके सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ अगर बैंक नेम ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, इतनी डिटेल टाइप करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ऑटोमेटिक यहाँ बैंक डिटेल जो है वो आ जाएगी, यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने जो फिलअप किया है तो वो तमाम डिटेल जो है वो यहाँ आ जाएगी, आप देख सकते हो। पर्सनल डिटेल हो जाएगी, यहाँ नॉमिनी डिटेल आ जाएगी, त्यारबाद आपके वाली की एड्रेस आ जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, कितना इनकम है तो वो भी डिटेल आ जाएगी, सब डिटेल आ जाएगी। यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल भी आ जाएगी। तो वो सब कंप्लीट है तो यहाँ आप राइट क्लिक करिए और यहाँ आप सबमिट कर दीजिए। अगर कुछ इसमें सुधारा उधारा करना है तो यहाँ एडिट करके सुधारा कर सकते हो। अगर कुछ सुधारा नहीं करना है तो यहाँ सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ जो कार्ड जो है वो बन गया है, बन के तैयार हो गया है, ये आप देख सकते हो। इस तरह ये कार्ड जो है वो आप बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। और ये काफ़ी सारी जो स्कीम है वो इसमें लागू होता है, ये कार्ड जो है।
तो वो भी अगर आपको बनाना है तो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हो। और यहाँ लिंक सर्च करके भी आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।